नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू शिक्षापीठ एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 के बारे में देखा, लाइंस एंड एंगल्स, अलग अलग टाइप के एंगल्स के बारे में उसमें बात की। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में तो हम लोग को पता है, लेकिन स्पेशली हमें 9th के स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल किसे कहेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल एक्सेट्रा। जो सभी कॉन्ग्रुएंसी का बेस ट्राइंगल हमें चैप्टर नंबर 7 में दिया है, तो वो देखते हैं। ज्यादातर बच्चों को हार्ड पड़ता है कॉन्ग्रुएंसी, जो जियोमेट्री का हमारा पोर्शन है, लेकिन वो आपकी डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम लाए ये लेक्चर को आपके लिए। स्पेशली हम कॉन्ग्रुएंसी को एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कहेंगे किसे। स्पेशली हम ट्राइंगल की बात करें तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दो ट्राइंगल होंगे उसमें टोटली 9 उसके पार्ट्स आते हैं। कौन से 9 पार्ट्स आते हैं वो बात करते हैं। अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करने की बात करूं तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। उसमें 9 पार्ट्स आते हैं, ऐसी मैंने बात की आपको। कौन से 9 पार्ट्स हो गए? 3 वर्टाइसिस होते हैं। ये वर्टाइसिस हो गए, वर्टाइसिस, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। ये 3 पार्ट हो गए। बाकी 3 पार्ट कौन से है? साइड AB, साइड BC एंड साइड AC। तीसरे पार्ट एंगल A, एंगल B, एंगल C। 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स। ये 9 पार्ट्स टोटल एक ट्राइंगल में होते हैं। कॉन्ग्रुएंट अगर हमें देखना है, कॉन्ग्रुएंट मतलब कंपैरिजन सिंपल हम कर सकते हैं उसकी, तो दूसरा ट्राइंगल भी हमें चाहिए। ट्राइंगल ले लेते हैं PQR। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा हम कब बोल सकते हैं? The two triangles have same shape and same size। दो ट्राइंगल का शेप सेम होना चाहिए एंड उसकी साइज भी सेम होनी चाहिए, तो हम उसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, वो सेम साइज एंड सेम शेप कैसे हमें पता चलेगा? सेम साइज का मतलब होता है अगर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। अगर मैंने साइड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया है, तो साइड PQ मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हो गई जो दोनों इक्वल है। BC मैंने लिया 4, तो QR 4, ये लिया 6, तो PR भी हो गया 6। तो ये सेम साइज हो गई, शेप भी सेम हो जाएंगे। अगर हम एंगल उसके इक्वल बताएंगे तो उसका शेप भी कैसा मिल जाएगा? अलग अलग। आप लोग सोच रहे हो कि सर ट्राइंगल में तो 3 एंगल ही आते हैं, 3 साइड्स आती है, तो शेप तो उसका ऑलवेज सेम होगा। लेकिन आप लोग भूल रहे हो कि ट्राइंगल में भी अलग अलग टाइप के ट्राइंगल आते हैं। स्केलेन ट्राइंगल आता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। ठीक है, तो शेप अलग अलग भी हो सकते हैं। तो शेप अगर हमें सेम करना है तो क्या कर सकते हैं? उसके तीनों एंगल जो है वो इक्वल कर देते हैं, तो उसका शेप मुझे मिल जाएगा सेम। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये 60 डिग्री एंगल लिया है, एंगल P मैंने लिया 60 डिग्री, एंगल B लिया 70 डिग्री, तो एंगल Q 70 डिग्री, तो ये मैंने लिया 50 डिग्री, ये भी हो गया 50 डिग्री। Two triangles have same shape and same size, then the two triangles are congruent। ये दोनों ट्राइंगल को अब मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं। इन शॉर्ट में सिंपल बात करूं कॉन्ग्रुएंसी की, तो ये मेरा एक हाथ है, ये हाथ के ऊपर मैंने दूसरा हाथ रख दिया, तो आपको ये फिगर जो है वो सेम जैसे दिखेगी, एक ही हाथ जैसे दिखेगी। तो मतलब कि मेरे ये दोनों हाथ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है।
आप जिस 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, वो टेक्स्ट बुक के कोई भी 2 पेज है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। अलग अलग टेक्स्ट बुक के पेज जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेम टेक्स्ट बुक के पेजेस कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि उसका शेप भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट असल में हम बोलते हैं किसे, ठीक है। इन शॉर्ट ये 2 ट्राइंगल में हमने इतना सीखा कि तीनों साइड उसकी सेम होगी एंड तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई साइड की। साइड, अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर ये 5 जो है वो 5 में इधर लिख दो, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग की बात पहले कर देते हैं। यहां पे ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग की साइड है, जैसे लाइन हम लिखते हैं वैसे करस्पॉन्डिंग की साइन है, लिखेंगे ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, वरना हमें वर्ड में लिखना पड़ता है इतना बड़ा सेंटेंस ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, ऐसा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने लिख दिया करस्पॉन्डिंग की साइन, ठीक है। अब BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, BC इज करस्पॉन्डिंग टू QR, ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग हो गई। एंड लास्ट वन AC इज करस्पॉन्डिंग टू PR, ठीक है। 3 साइड को करस्पॉन्डिंग बता दिया। अब एंगल को करस्पॉन्डिंग बताते हैं। एंगल A इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल P, एंगल B is corresponding to angle Q and angle C is corresponding to angle R, ठीक है, क्योंकि C is equal to क्या है, एंगल R है। तो ऐसे में इसकी करस्पॉन्डिंग सबकी बता सकता हूं। इसके ऊपर से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC will be congruent triangle PQR, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन है, इक्वल टू की साइन के ऊपर एक कर्व शेप हम लगाएंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड्स एंड 3 एंगल से इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहां से भी मुझे करस्पॉन्डिंग पता चलता है कि AB इज करस्पॉन्डिंग टू PQ, यहां से AB करस्पॉन्डिंग टू PQ, ये AB करस्पॉन्डिंग टू PQ मिल गया। दूसरा BC करस्पॉन्डिंग टू QR, तो BC करस्पॉन्डिंग टू QR मिल गया है। फिर दिया है AC इज करस्पॉन्डिंग टू PR, AC करस्पॉन्डिंग टू PR दिया, ओके। यहां से मुझे एंगल भी करस्पॉन्डिंग मिल जाते हैं। एंगल A इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल P, एंगल B इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल Q एंड एंगल C इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल R। तो ऐसे मुझे करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंसी की साइन से भी पता चल जाएगी कि कौन सी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, कौन से एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, ठीक है। अब वैसी ही सेम टू सेम फिगर कुछ यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, उसके ऊपर से आपको ज्यादा पता चलेगा कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर का क्या महत्व है, ठीक है। ये सेम टू सेम फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है, ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे PQR। इस बार हमने 5, 6, 4 ऐसा लिया है एंड यहां पे सेम टू सेम 5, 4, 6, ये हो गया हमारा एंगल 60। 5, 6 का इंक्लूडेड एंगल होगा B, 5 एंड 6 साइड का इंक्लूडेड एंगल होगा, ये 60 होगा। ये एंगल A जो बन रहा है वो साइड AB एंड AC का इंक्लूडेड एंगल है, इसको मैं इंक्लूडेड एंगल बोलूंगा, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो 2 साइड से एंगल बनता हो वो 2 साइड का इंक्लूडेड एंगल है। तो एंगल 5 एंड एंगल साइड 5 एंड 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट से जो साइड से एंगल बनता है वो एंगल का मेजरमेंट क्या है, 60 लिया है।
ये हमने लिया है 70 एंड ये लिया है 50। यहां पे इंक्लूडेड एंगल 5 एंड 4 का है 60, तो ये हो गया 60। 4 6 का इंक्लूडेड एंगल है 50 एंड 5 6 का इंक्लूडेड एंगल है 70। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा लिखा है। करस्पॉन्डिंग यहां पे दिखाते हैं, ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी करस्पॉन्डिंग टू, BC 6 सेंटीमीटर है तो BC करस्पॉन्डिंग टू QR नहीं लिख सकते हैं। ये दिखाने के लिए ही ये एग्जांपल मैंने लिया है। BC करस्पॉन्डिंग टू क्या लिख सकते हैं? PR एंड AC विल बी करस्पॉन्डिंग टू, AC 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर क्या है? QR, तो AC इज करस्पॉन्डिंग टू होगा QR। एंगल की बात करते हैं, एंगल A इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल Q, एंगल B करस्पॉन्डिंग टू एंगल 70 डिग्री है B, 70 डिग्री क्या है? एंगल P, एंड एंगल C इज करस्पॉन्डिंग टू 50 डिग्री है C, तो 50 डिग्री कौन सा है? एंगल R। तो ऐसा लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या होगा? QPR, ऐसा होगा। सर हम लोगों ने तो ऐसा सीखा है कि ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल QPR, कि ट्राइंगल RPQ, तीनों ट्राइंगल सेम होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की, तो यहाँ पे ऑर्डर महत्व का है। PQR एंड QPR इक्वल है नहीं, ये आपको समझना है। क्यों इक्वल नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR लिखा है, तो करस्पॉन्डिंग हम चेक करते हैं, AB के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए? QP। AB QP जो है PQ एंड QP दोनों सेम होता है, ठीक है। मैं यहां से पढ़ू PQ कि यहां से पढ़ू QP, 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं BC, BC इज करस्पॉन्डिंग टू PR, BC करस्पॉन्डिंग टू PR, AC करस्पॉन्डिंग टू QR, AC is corresponding to QR। एंगल की बात करें, एंगल A इक्वल टू एंगल Q, देखो ये इक्वल टू Q, B करस्पॉन्डिंग टू P, B करस्पॉन्डिंग टू P, C करस्पॉन्डिंग टू R, C करस्पॉन्डिंग टू R। मतलब जो ये कॉन्ग्रुएंसी हमने दिखाई है वो हमारी राइट है, ठीक है। अब बात करते हैं, सर हमने ऐसा लिख दिया तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेक करो, AB के करस्पॉन्डिंग आएगा PQ जो सही है, AB करस्पॉन्डिंग PQ ये सही है, ठीक है, पहला सही हुआ। फिर BC करस्पॉन्डिंग टू QR, BC करस्पॉन्डिंग टू QR है नहीं, BC 6 सेंटीमीटर है, QR 4 सेंटीमीटर है, तो ये सही होगा नहीं, इसीलिए हम ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR नहीं लिख सकते हैं। ABC इज इक्वल टू क्या है? ABC कॉन्ग्रुएंट टू QPR। ये हमारा ऑर्डर हमें सही से लिखना पड़ेगा तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी राइट पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स गलत भी मिल सकते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये हमने कर दी कॉन्ग्रुएंसी की बात। कॉन्ग्रुएंस पार्ट किसे कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस किसे बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है ट्राइंगल का, उसका क्या महत्व है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके रिलेटेड एक थियरम है जो हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट थियरम है, थियरम 7.1। आइए तो देखते हैं थियरम 7.1, जो हमें कहता है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल्स आर। तो इससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हमें एक एग्जाम्स दिया है इसके पहले साइड एंगल साइड से। जैसे कि हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंट किसे कहेंगे, दो ट्राइंगल के 3 एंगल एंड 3 साइड्स इक्वल हो गए तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। लेकिन
हर एक क्वेश्चन में 3 एंगल 3 साइड बताना पॉसिबल नहीं है, या तो ज्यादा टाइम हो सकता है उसमें। इसके लिए कुछ ना कुछ उस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। 5 रूल्स है टोटल, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला रूल्स है साइड एंगल साइड रूल्स। दूसरा है एंगल साइड एंगल। तीसरा एंगल एंगल साइड। फिर आता है साइड साइड साइड। एंड फिफ्थ रूल्स हमारा है RHS। ठीक है, टोटल 6 पार्ट्स हम ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बताते थे, 3 एंगल 3 साइड्स। उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। पहला है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब है ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल बता दे एंड एक एंगल उसका इंक्लूडेड एंगल, जो कि यहाँ पे भी एक वर्ड यूज हुआ है इंक्लूडेड का मतलब मैंने आगे बताया आप लोगों को कि जो ट्राइंगल दिए हैं वो 2 साइड से जो एंगल बनता है उसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो जो 2 साइड इक्वल बताते हैं उसका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल से इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसा ही है एंगल साइड एंगल, जो हमारा ये थ्योरम है, ये थ्योरम में हमें ऐसा ही प्रूव करना है कि 6 पार्ट हम प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ एंगल साइड एंगल प्रूव करेंगे तो भी ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, फिर एंगल एंगल साइड, 2 एंगल एक साइड हम इक्वल बताएंगे तो भी 2 ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तीनों साइड ट्राइंगल के इक्वल बता दे तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। RHS है वो स्पेशल केस है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तब भी हम वो यूज करेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है उसमें उसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं आगे, एक एग्जाम्स हमें दिया है 7.1 करके, जो क्या बताता है, अगर ट्राइंगल में साइड एंगल साइड हम इक्वल बता देते हैं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से हमें सेकंड रूल्स जो है वो प्रूव करना है कि ट्राइंगल एंगल साइड एंगल से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं। हमें 2 ट्राइंगल दिए हैं, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स, तो 2 ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। 2 ट्राइंगल है, उसमें क्या दिया है, आर 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, उसमें क्या दिया है, 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। 2 एंगल दिए हैं, सपोज मैं ले लेता हूं ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है एंड इंक्लूडेड साइड मतलब ये दोनों एंगल में जो इंक्लूड हो रही है वो साइड, दोनों एंगल में इंक्लूड हो रही है ये साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ। इतना हमें दे दिया है। included side of one triangle are equal to 2 angles and included sides of other triangle। इतना हमें दिया है, हमें ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, या तो तीनों एंगल एंड तीनों साइड इक्वल बताओ, या तो क्या जानते हैं, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड एंगल साइड का रूल्स यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है 3 एंगल इक्वल बताना अभी पॉसिबल है नहीं, 3 साइड इक्वल बताना पॉसिबल है नहीं, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, रूल्स तो हमारे पास है ही कि साइड एंगल साइड बताओगे तो भी ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होने ही वाले हैं, तो हम वो बता देंगे। क्योंकि एक साइड एक एंगल तो इक्वल दिया है, एक साइड एक एंगल, हमारा काम क्या है, कोई भी एक साइड तीसरी हम इक्वल बता देंगे तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक केस ऐसा सोचना पड़ेगा, गिवन डेटा क्या है वो लिख देंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड AB इज इक्वल टू PQ। इतना हमें दिया है, 2 एंगल एंड उसकी इंक्लूडेड साइड इक्वल दिया है। शो क्या करना है, टू शो ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा हमें शो करना है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं उसका वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तीन कंडीशन यहां पे सोचनी पड़ेगी। लेट ये दोनों साइड AC एंड PQ साइड है वो इक्वल होगी, इक्वल हो सकती है। ठीक है, ये ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल भी हो सकती है, या तो ये साइड बड़ी हो सकती है, ये छोटी है, या तो ऐसा होगा कि ये छोटी है, ये बड़ी है। ये तीन सिचुएशन हो सकती है ट्राइंगल में। ठीक है, तो पहला केस हम ऐसा ले लेंगे, केस वन, लेट AC इज इक्वल टू PR। ये दोनों साइड इक्वल है, ऐसा हमने ले लिया। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल में क्या दिया है, AB इज इक्वल टू PQ, ये तो दिया है, AB इज इक्वल टू PQ। रीजन इसका लिख देंगे, कहां से लिखा, ये तो दिया है, गिवन। फिर है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये भी गिवन डेटा है। तीसरा AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR, ये हमने क्या किया, एज्यूम किया है, तो यहां पे लिख देंगे एज्यूम। ये हमने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। साइड एंगल साइड तीनों इक्वल बता दिया, साइड एंगल साइड, तो क्या रीजन लिखेंगे, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। एक केस में हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा थ्योरम खत्म नहीं हो गया, ये तो हमने एज्यूम किया था कि ये इक्वल हो सकती है, नहीं हुआ तो दूसरा केस हमें सोचना पड़ेगा। वो केस क्या होगा, केस नंबर 2, लेट AC जो है वो बड़ा है PR से, ये AC साइड है वो बड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से फिगर बनाएंगे। ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, हमें जो दिया है वो तो हम लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि वो तो दिया है, वो हम यूज कर सकते हैं, इतना हमें दिया है। ठीक है, हमने ऐसा लिखा कि AC साइड है वो बड़ा है, अगर AC साइड बड़ा है तो उसको छोटा कर देते हैं, PR के जितना ही बना देते हैं, जितना बड़ा है उतना कट कर देंगे। सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं D, ये पॉइंट D हमने ऐसा लिया था कि AD इज इक्वल टू PR हो जाए। AC तो बड़ा था, सपोज ये 10 सेंटीमीटर का था, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो नीचे से 2 सेंटीमीटर में कट कर दूंगा, तो ये 2 सेंटीमीटर कट कर दिया, ये भी 8 हो गया, AD एंड PR भी 8 हो गया, तो मतलब AD इज इक्वल टू PR लिख सकते हैं। तो ज्यादा था वो कट कर दिया, तो यहां से एक नया ट्राइंगल हम बना देंगे, ये हो गया ऐसे। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ABD, उसमें AD इज इक्वल टू PR हो गया। समझ में आया कैसे इक्वल बताया, ये साइड बड़ी है तो जो बड़ा पार्ट था उतना मैंने कट कर दिया ताकि AD इज इक्वल टू PR हो जाए। तो ये मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक पॉइंट D on side AC in which AD is equal to PR। ऐसा हमने पॉइंट लिया है कि AD is equal to PR हो जाए। ठीक है,
अब देख सकते हो ये दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी नहीं लिया मैंने, क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये साइड इक्वल थी नहीं। मैंने ए डी इक्वल बताया तो ट्राइंगल लिया ए बी डी, उसमें हमें क्या इक्वल दिया है? साइड एंगल, ये साइड एंगल साइड, ठीक है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये भी गिवन है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड ए डी इज इक्वल टू पी आर, ऐसा हमने यहाँ पे प्रूव किया, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू पी आर, एज्यूम, एज्यूम भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ए डी। तो यहाँ पे हो गया साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें क्या प्रूव करना था? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, क्या प्रूव कर दिया हमने? ए बी डी ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब क्या करेंगे? हमें तो D इज इक्वल टू सी बताना होगा, जहां पे पॉइंट C है वहां पे ही पॉइंट D है। C इक्वल टू D बताएंगे तो D की जगह पे C आ जाएगा, तो हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। लेकिन वो बताएंगे कैसे? वो यहां से एक CPCT ऐसा वर्ड आता है, हम लोगों ने क्या सीखा था? 3 एंगल इक्वल होते हैं एंड 3 साइड इक्वल होती है तो ही ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसका मतलब क्या है? उसके तीनों एंगल भी इक्वल है एंड तीनों साइड्स भी इक्वल है। उस रूल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CPCT रूल्स। फुल फॉर्म उसका क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट तो बता दिया ट्राइंगल को, तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है एक दूसरे के, वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये साइड हमने एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड इक्वल बता दिया, तो CPCT से क्या होगा? एंगल ए बी डी एंगल पी क्यू आर वो भी इक्वल होगा, एंगल ए डी बी एंगल पी आर क्यू वो भी इक्वल होगा, बी डी इज इक्वल टू क्यू आर ये भी इक्वल होगा, ठीक है। सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ट्राइंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय CPCT रूल, CPCT से क्या लिखेंगे? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, या तो सिंपली एंगल क्यू, पी क्यू आर मतलब एंगल क्यू, ओके। तो ऐसा हो सकता है, या एंगल क्यू नहीं लिखना है तो पी क्यू आर भी लिख सकते हो, बट क्या हमें दिया है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बट given that एंगल बी, बी मतलब ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये दो एंगल मैंने इक्वल बताए हैं, दो पेयर हमारे पास आ गई है, तो ये बताइए एंगल ए बी डी मतलब ये वाला, इतना एंगल ए बी डी, इतना एंगल, ठीक है। एंड एंगल पी क्यू आर मतलब ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल है, ये ब्लू लाइन जो किया वो दोनों इक्वल है। दूसरे में हमें दिया है ऐसा ABC इज इक्वल टू पी क्यू आर, ABC मतलब ये पूरा एंगल होता है, अलग पेन से आपको दिखाते बता रहा हूं, ये ABC ये पूरा एंगल, ये भी इसके इक्वल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है। ये सपोज ये 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 60 में से तो कम ही होगा, ये ब्लू लाइन जो किया है, ब्लू लाइन में इतना पार्ट तो आता ही नहीं है। सपोज ये 20 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? जब ये D पॉइंट को खींच के C के पास ले आए, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 60, ये भी पूरा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट D है वो इधर होना चाहिए
नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, हाफ एंगल एंड पूरा एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये डी पॉइंट को खींच के सी के पास ले आते हैं तो ये एंगल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो ही ये जो गिवन डेटा हमारा है वो फुलफिल होगा, ठीक है। विच मीन्स यहां पे पहले लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं, ये मैंने बता दिया, ये इतना सा एंगल पूरे एंगल से इक्वल हो सकता है नहीं, दैट इज it is possible if it is possible if point D coincide with C। जो पॉइंट D है वो C के साथ कोइंसाइड हो जाए, मतलब C के ऊपर ही पॉइंट D आ जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर पॉइंट C के ऊपर D आ गया तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D। तो यहाँ पे D की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, C। देयरफॉर देयरफॉर ट्राइंगल ABD था, वहां पे क्या आ गया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ये हमारा सेकंड केस भी हो गया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में हमारा ऐसा रहेगा कि यहाँ पे जो दिया है AC हमने बढ़ा लिया है ये केस में, तो अब ऐसा करेंगे PR बड़ा ले लेंगे, AC छोटा है। पहले केस में दोनों इक्वल, दूसरे केस में AC बढ़ा लिया, तीसरे केस में PR बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेट केस 3 लेट AC छोटा है PR बड़ा है, ठीक है। सेम टू सेम फिगर ये यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जो D पॉइंट हमने AC के लिए लिया है वैसा ही कोई एक पॉइंट PR के लिए यहाँ पे लेंगे, ताकि सपोज D ले लेंगे तो PD इज इक्वल टू AC हो जाए। सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे करने वाले केस 3 में। देखते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे। ABC PQR क्या दिया हमें, एंगल A इक्वल है एंगल P से, ये साइड इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इतना दिया है। हमने क्या लिया, PR बड़ा है, ये PR AC से बड़ा है तो इतना कट कर देते हैं, D से कट कर दिया तो अब PD हो गया AC जितना, जैसे सेम टू सेम यहाँ पे किया था, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू PD। सेम टू सेम सेंटेंस यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल PQR के लिए। नाउ टेक पॉइंट D on side PR in which AC is equal to PD। AC is equal to PD हो जाए ऐसा एक पॉइंट हमने D लिया है। सेम टू सेम ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQD। PQD लिया है हमने, PQR नहीं लिया, क्योंकि QR इक्वल है PR इक्वल है नहीं। तो क्या लिया हमने, PQD ट्राइंगल लिया है। इसमें क्या होगा, AB इज इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ तो दिया है गिवन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P ये भी दिया है हमें, एंड दूसरा AC इज इक्वल टू PD। एज्यूम या तो कंस्ट्रक्टेड, दोनों लिख सकते हो। तो ये हो गया साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQD हो गया। लेकिन हमें ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR करना था, ये क्या आ गया PQD, तो हमें क्या करना पड़ेगा, D एंड R इक्वल है ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट देनी होगी, सेम टू सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देंगे बाय CPCT रूल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर एंगल ABC ये वाला करस्पॉन्डिंग देखते हैं ABC, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा PQD, एंगल PQD, देखो यहां से भी हमें पता चल जाता है ABC इक्वल टू PQD, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। दिया है क्या वो भी यहाँ पे लिख देंगे, बट गिवन क्या दिया है हमें, ABC इज इक्वल टू PQR, ABC मतलब B एंड PQR मतलब एंगल Q, ऐसा हमें दिया है, तो वो लिख देंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। देखो ऐसा हो सकता है ये पूरा एंगल PQD इतने एंगल से भी इक्वल है, इतने एंगल से भी इक्वल है एंड पूरे एंगल से भी इक्वल है, यही एंगल, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल होगा, जो ये D है वो खींच के R के ऊपर लिख देंगे तो ये बड़ा एंगल एक ही रहेगा, ये बीच वाला छोटा एंगल निकल जाएगा, तो ये ABC इक्वल टू PQR हो सकता है, तो लिख देंगे इट इज पॉसिबल इफ पॉइंट D कोइंसाइड विथ R, D है वो R के ऊपर कोइंसाइड हो जाए तो ये दोनों एंगल कैसे हो सकते हैं इक्वल, तो D इज इक्वल टू क्या हो गया R, तो यहाँ पे जो D है वहां पे क्या लिख सकते हैं R, देयरफॉर ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये थर्ड केस के लिए भी हमने ट्राइंगल ABC इक्वल टू PQR प्रूव कर दिया है। तो कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें तीन सिचुएशन होगी, या तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, या एक साइड बड़ी होगी एक छोटी होगी, या तो पहली छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी। तीनों केस के लिए हमने ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR है वो प्रूव कर दिया है। जनरल फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम केस 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR। ठीक है, तो ऐसे साइड एंगल साइड रूल्स यूज करके हम एंगल साइड एंगल वाला रूल्स जो है वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो दो रूल्स अभी हमने सीख लिए हैं, साइड एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल, तो ये दो एंड आगे एक एग्जाम्स दिया है एंगल साइड एंगल का, अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल एंड कोई भी एक साइड इक्वल दी है तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो ये तीन रूल यूज करके पूरी एक्सरसाइज 7.1 है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2, 7.1। Please pause the video to note it down.